जिस मामले को आपसी पति पत्नी का विवाद बताया जा रहा था वो अब कुछ और ही निकला है। पता नहीं क्या करता था, लेकिन वो मंत्र वंत्र पढ़ना, तांत्रिक क्रियाएं अपने जो भी वो करता रहता था। जामुल के उस मामले में लड़की अब सामने आई है और उसने बड़े ही गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे अनकॉन्शियस करके कि पता नहीं मुझे क्या किया था, वो पहली बार मेरे साथ बलात्कार किया। कोई नहीं था। जो आरोप लगाए गए हैं वो काफी संगीन है। अपहरण से लेकर के दुराचार, उसके बाद अबॉर्शन और इसके अलावा दबाव डालने का पूरा मामला सामने आता दिखाई दे रहा है। जी, वो जब मेरे साथ में रहता था तो वो लोग जबरदस्ती मेरे पे तंत्र विद्या करते थे। तब मेरे पीरियड्स वगैरह नहीं आते थे, तब मुझे पता चलता था कि मतलब मेरा हो चुका है। तब वो गर्भपात भी वही करवाता था जबरदस्ती से। लड़की ने जो आरोप लगाए हैं वो काफी संगीन है और अब इनकी आगे उसी दिशा में जांच शुरू कर दी गई है। जबरदस्ती एक घर में रखा गया, मारपीट, गाली गलौज, मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत ज्यादा मेरे को दबाव देता था। पहले पुलिस ने इसे पति पत्नी का आपसी विवाद बताया था और ये पति पत्नी का मामला नहीं है, ये मामला जो है सिर्फ तांत्रिक विद्या का मामला है और इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। पूरे मामले में फिर ऐसा लगता है कि दो अलग अलग समाज एक बार फिर से भिड़ सकते हैं, क्योंकि लड़की एक अलग समाज की है और लड़का किसी और समाज का है। पूरा मामला क्या है, पहले क्या बताया गया था और अब लड़की क्या बता रही है, पूरी विस्तार से खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI। सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के जामुल में 19 नवंबर को एक वीडियो सामने आता है जिसमें कुछ युवक जो है एक लड़की को जबरन घर से घसीट करके अपनी कार में बिठाते हुए दिखाई देते हैं। चर्चा होती है कि मामला अपहरण का है और इसके बाद हड़कंप मचता है। हालांकि कुछ समय बाद पुलिस बताती है कि ये मामला पति पत्नी का आपसी विवाद है और उसमें पति जो है अपनी पत्नी को जबरन लेकर के जा रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। ये मामला उस समय थोड़ा डाइल्यूट हो गया क्योंकि पुलिस ने कहा कि पति पत्नी का आपसी विवाद है, लेकिन अब जो है लड़की सामने आई है और लड़की सामने आकर के जो बता रही है वो बहुत ही गंभीर मामला है। ये पूरा मामला अपहरण, तंत्र मंत्र, रेप और अबॉर्शन से बढ़कर कहीं और जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़की के आरोप गंभीर है और बताया गया कि उसको फंसाया गया। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लड़की 22 साल की है और लड़का करीब 42 साल का है, 40-42 साल का है, यानी कि एज में बहुत अंतर है। और तंत्र मंत्र के बहाने जो है एंट्री होती है युवक की और उसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा होता है। हालांकि पुलिस अब इस मामले में जांच कर रही है, अपहरण की धाराएं भी लगाई गई हैं ऐसा बताया जा रहा है और अब जांच में आगे कुछ और तथ्य भी सामने आ सकते हैं। सबसे पहले हम सुनवाते हैं कि लड़की ने सामने आकर के, मीडिया के सामने आकर के क्या कुछ कहानी बताई। उसके बाद हम ये भी बताएंगे कि पुलिस और कुछ और लोग जो समाज से भी अपने आप को बताते हैं वो इस मामले में क्या कह रहे हैं। मेरा नाम तान्या देवांगन है, मेरी उम्र 22 साल की है, मेरे पिता का नाम दिलीप देवांगन है। ये हेमंत अग्रवाल और आरोपी, जो कि उसकी माँ है लीला अग्रवाल, जो मेरे पापा के ठेले में नाश्ता वास्ता करने के लिए आना जाना करती रहती थी बार बार। तभी से मेरे पापा से थोड़ा बातचीत हुआ, उन्होंने बताया कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए फिर वो भी बार बार और पूछने लगी, पूरा हर चीज़ डिटेल लेने लगी। और फिर उन्होंने, मेरे पापा ने बताया कि मेरी बेटी को भी बहुत सारी कुछ समस्याएं होती है। तब उन्होंने बताया कि मेरा बेटा हेमंत अग्रवाल, जो कि तांत्रिक है, झाड़ फूँक करता है और हम लोग आर्थिक स्थिति में भी आपकी मदद कर देंगे करके वो लोग घर में आना जाना स्टार्ट किए। जब फर्स्ट बार वो हेमंत अग्रवाल अपनी माँ के साथ आया था घर में, तब वो पूरा अच्छे से परिचय बनाने लगा कि आर्थिक स्थिति के बारे में, सब चीज़ के बारे में पूछने लगा कि आप क्या दिक्कत है, क्या चीज़ें हम लोग मदद कर देंगे करके। वैसे ही फिर उसका आना जाना लगा रहा। उसी चक्कर में वो बीच बीच में बार बार आने जाने लगा। तभी वो सबसे पहले ही यहाँ घर आके मुझे सम्मोहित करके मेरा बलात्कार किया। उसके बाद वो मुझे धमकी देने लगा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगी, मेरे हिसाब से नहीं रहेगी, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए बार बार आके मेरे को बलात्कार करता रहा। उसके बाद ये इसकी माँ और दोनों मिलके बोले कि हम लोग आपको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आपके पापा की स्थिति ठीक नहीं है तो आप हम लोग के साथ चलिए रायपुर करके। तो ये लोग मेरे को रायपुर लेके गए। वहाँ पे मेरे को कोई पढ़ाया लिखाया नहीं गया, ज़बरदस्ती एक घर में रखा गया, मारपीट, गाली गलौज, मेरे साथ बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत ज़्यादा मेरे को दबाव देता था, मुझे घर नहीं जाने देता था, मुझे फ़ोन में बात भी नहीं करने देता था। उसके बाद मैं
बहुत दिन तक प्रताड़ित होने के बाद अपने से भागकर मैं फिर से अपने घर आई। मैं अपने घर में सबको बताई कि मेरे साथ ये सब हो रहा है करके। सब चीज़ होने के बाद फिर वो फिर घर आके धमकी देने लगा कि मेरे भाई को मार दूंगा, मेरे पापा को मार दूंगा करके बार बार वो धमकी देने लगा। इसी डर से फिर हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उसके बाद वो फिर मेरे को ज़बरदस्ती करके अपने रायपुर लेके चला गया था। वहाँ पे ये मेरे को रायपुर में आर्य समाज में लेकर गया, जहाँ ज़बरदस्ती मेरे मर्जी के खिलाफ ही मेरे से ज़बरदस्ती रात के समय 10 बजे मेरे साथ शादी किया, जो कि मान्यता में नहीं होता है, फिर भी ये किया। उसके बाद मैं फिर भी डर के मारे फिर मैं पुलिस थाना में, जामुल थाना में कंप्लेन करी कि मैं अपने मर्जी से नहीं गई हूँ। तो फिर वो लोग मेरे को सहायता दिए, लेकिन उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो फिर से फरार ही रहा। उसके बाद फिर मेरे घर आके धमकी वमकी देने लगा, जान से मारने की धमकी देने लगा था। तो मेरे को मजबूरन उसके साथ सब डर गए थे परिवार वाले, इसलिए जब सब डर के मारे ही मेरे को फिर से भेजा गया उसके साथ में। तब उसकी माँ, उसका बेटा जो कि शादीशुदा पहले से था, जो कि हम लोग को पता नहीं था कि ये शादीशुदा है और इसका एक बेटा है और उसकी पहली बीवी से उसका तलाक भी नहीं हुआ है, फिर भी ज़बरदस्ती ये मेरे को लेकर गया। वहाँ भी मेरे को उसकी माँ और वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। ये लोग मेरे को मानसिक तरीके से और शारीरिक तरीके से दोनों से ही टॉर्चर करते थे। वो मेरे ऊपर बहुत सारी तंत्र विद्याएं करता था, जिसकी वजह से फिर वो अपना जो मर्जी चाहे वो अपना कर लेता था। और सब चीज़, ये सब की जानकारी उसकी माँ को भी होती थी, बट वो उसकी माँ कुछ भी नहीं बोला करती थी, कोई एक्शन नहीं, कुछ भी नहीं। वो पूरा उसका सपोर्ट करती थी। मैं 2 बार भाग कर आई, दोनों बार मुझे ज़बरदस्ती डरा धमका के लेकर गया। फिर अब मैं आखिरी बार जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब मैं यहाँ आखिरी बार 10 अक्टूबर को मैं सखी सेंटर में आई। सखी सेंटर वालों ने उसको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया, तो काउंसलिंग में भी सबको धमकी देने लगा, मार दूंगा, जान से मार दूंगा करके धमकी देने लगा। अपना जो भी वो लिखा हुआ था वो सब फाड़ के गाली गलौज करके ही वहाँ से निकल गया था। सखी सेंटर वालों ने उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया, उनको भी गाली दिया गया, मारपीट जैसे पूरा कोशिश करने लगा, फिर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। बल्कि सखी सेंटर वालों ने ही उसको पूरा सपोर्ट किया। अभी तक उसको हर चीज़ बताया गया कि इन लोग केस करेंगे, ये वो, उसको पूरा सपोर्ट सखी सेंटर वाले लोगों ने दिया। और हर चीज़ उन लोग मेरे को ही मतलब दबाव डाल रहे थे कि आप इसके साथ 1 हफ्ते के लिए जाइए, सबूत इकट्ठा कीजिए। मैं मना करती रही कि अगर मैं जाऊंगी तो मुझे जान से मार देगा, फिर भी उन लोग दबाव बनाते ही रहे कि आपको जाना ही पड़ेगा करके। फिर ये लोग उसको छोड़ दिए और फिर मैं अपने घर भी आई। तो ये कुछ दिन बाद मेरे पापा के ठेले में, जो सेक्टर 6 में नाश्ता ठेला लगाते हैं, वो गए नहीं थे, उससे पहले ही उनके ठेले में किसी ने गांजा वांजा रख कर उनको फंसाने की कोशिश की गई। उनको पूरा थाना वाना लेकर जाया गया। जब पूछा गया कि किसने रखा है, मेरे पापा ने शक भी बताया कि ये हेमंत अग्रवाल के, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना उसे फ़ोन करके बुलाया गया, ना उसके बारे में कोई पूछा गया, कोई भी उसको कुछ भी चीज़ के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। इसी वजह से वो इधर उधर घूमता फिरता रहा, अपना कांटेक्ट बनाते रहा बड़े बड़े लोगों से, पुलिस वालों से, सखी सेंटर वालों से, सबसे अपना कांटेक्ट करते रहा। और उसके बाद ये अभी 19 तारीख को मेरे को अपने घर से ज़बरदस्ती बाल से घसीटते हुए, मेरे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती मारपीट करते हुए ये मेरे को घर से लेकर गया। और ये मेरे को घर से भी लेकर के यहाँ वहाँ घुमाते रहा और फिर मेरे को बहुत मारपीट भी किया। आपके साथ गर्भपात जैसी स्थिति भी हुई थी और भिलाई, जो कि रायपुर का रहने वाला, भिलाई में संपर्क, उसकी माँ इधर आना जाना करती थी बैंक या कुछ काम से, तब वो संपर्क हुआ, तब वो अपने बेटे से भी मिलाई, तब फिर उन लोग का घर में आना जाना भी स्टार्ट हो गया था। गर्भपात वाली बात कितनी सी आपने एसएसपी के अपने लेटर में? जी, वो जब मेरे साथ में रहता था तो वो लोग जबरदस्ती मेरे पे तंत्र विद्या करते थे। तब मेरे पीरियड्स वगैरह नहीं आते थे, तब मुझे पता चलता था कि मतलब मेरा हो चुका है। तब वो गर्भपात भी वही करवाता था जबरदस्ती से। हॉस्पिटल में ले गए थे किसी? नहीं, हॉस्पिटल में वो खुद ही मेडिकल से दवाई ला करके खिलाया करता था। एक बात सामने और आई थी कि आपकी कुछ अश्लील वीडियो और फोटो। जी, वो धमकाने के लिए मेरे को रखा रहता था कि अगर आप मेरा बात नहीं मानोगी या अगर आप अपने घर चले जाओगी तो मैं तुमको वायरल कर दूंगा करके। अभी थाने से जब फोन किया गया था लास्ट टाइम आपको, तो आपने कहा था, बता रहे हैं मर्जी से गई थी आप? जी नहीं, मैं मर्जी से नहीं गई थी। वो पूरा मुझे दबा डबका के बहुत ज्यादा जान से मारने की धमकी देकर ही, घसीटते हुए ही लेकर गया था। जब आपको लेकर गया था तो ये बात सामने में आई है कि अभी जी आपके साथ मारपीट भी उसने किया है? जी, उसने मारपीट पूरा किया है, बहुत गाली गलौज किया है। ये मेरे को जब यहाँ से ले जाते हुए भी मेरे को बहुत ज्यादा मारा पीटा है। क्या कह रहा था?
वो कह रहा था कि तू मेरे खिलाफ इतना सब कुछ करी है, मेरे साथ चल, नहीं तो मैं तेरे जान से मार दूंगा, तेरे पापा, तेरे भाई, फैमिली को सबको मार दूंगा करके जान से मारने की धमकी ही दे रहा था। अगर ये मेरे को दंतेवाड़ा साइड, पता नहीं वहीं जगह दूर दूर इधर उधर बस घुमा ही रहा था। गाँव जाने की बात आई थी। जी जी, कोंडागांव साइड, दंतेवाड़ा साइड, ये वहीं तरफ बस घुमा रहा था, कहीं स्टे नहीं करवाया था। जब उसको पता चला कि कोई वीडियो आ गई है तब वो मुझे और बौखला के मारना पीटना स्टार्ट किया, गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया था। और मुझे ये प्रेशराइज कर रहा था कि अब पूरा जो भी मैटर है और जो भी है वो सब अपने फैमिली के ऊपर डाल, कि उन लोगों के भड़कावे पे तू मेरे से दूर हो रही है करके। शादी आप लोगों ने कहाँ की थी? शादी की बात सामने, शादी उसने आवेदन शादी वो मेरे को आर्य समाज में 10 बजे रात को जबरदस्ती किया था। तब मैं उस समय 19 साल की ही थी और मैं वो एक वकील मैडम के साथ थी, तो मैं उनको भी बहुत गुजारिश की कि मेरे को किडनैप करके लेकर आया है, बट फिर भी वो नहीं माना और जबरदस्ती ही किया। कौन से आर्य समाज में शादी की? वो रायपुर के कोई आर्य समाज में मंदिर था वो। क्या वो वकील का नाम जानते हैं क्या? जी नहीं, मैं वकील का नाम नहीं जानती। रायपुर की थी वो? जी जी ये कहाँ से आप आए हो कि कौन बड़ा पुलिस बरामदा लेके आई थी आपको लेकर? सर, मेरे को पुलिस ही लेकर आई थी। कहाँ से लेकर आए थे? ये रायपुर से। अब तक की पुलिस कार्रवाई के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब तक तो उन लोगों ने, एसपी सर ने ही बस सपोर्ट किया, बाकी तो हम लोग सब जगह जहाँ जहाँ कंप्लेन हमारा गया है वहाँ कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिला था। इस बार लेकिन आपको पुलिस लेकर के आई? जी जी, अभी इस बार सपोर्ट हुआ है। आप लोगों का वीडियो की वजह से ही वो लोग सपोर्ट पे किए हैं, वरना मेरा कहीं पे भी मतलब कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा था। अभी कहाँ है हेमंत अग्रवाल? अभी कहाँ है वो मुझे पता नहीं है। जब आपको पुलिस लेकर गए तो उस समय हेमंत अग्रवाल नहीं था क्या? उस समय उसको लेकर गए, लेकिन उसके बाद मुझे अलग कर दिया गया, मैं न्यायालय में मुझे भेजा गया, तो मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ है करके। इसमें 2 पुलिस कर्मियों को सहयोग बता रहे हैं कि जी जी, क्या है उसका कुछ नाम? वो उनका नाम तो नहीं मालूम, बट वो साथ में थे और वो उसी के साथ में थे। मुझे दूसरे लोगों ने लेकर गया था न्यायालय। अब उसके बाद क्या हुआ नहीं वो सब तो मुझे नहीं पता। कुछ दिन पहले जो गांजा रखने का जो बात आ रहा जी जी जी, उसी का हाथ है क्या उसमें जो गिरफ्तार? हाथ तो उसी का ही है, क्योंकि पहले भी ये सब वो बातें करता था और पहले भी शायद वो कर चुका है, तो हो सकता है उसी का ही हाथ है। क्या मानते हैं जिस दिन आपका अपहरण हुआ, अगर पुलिस त्वरित कार्रवाई करती, जल्दी आपको ले आते? जी जी, अगर तुरंत कार्रवाई होती तो उसके खिलाफ भी उसको पकड़ा जाता, तो शायद ये सब कांड वो नहीं कर पाता। वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो गांजा केस में फंसा रहा था। उसके बाद वो मेरे को जबरदस्ती सखी सेंटर वालों के माध्यम से जबरदस्ती ले जाने के लिए, वहाँ पे भी वो पैसा वैसा खिला करके ले जाने का कोशिश किया था, लेकिन मैं वहाँ नहीं गई थी, इसलिए वो घर में आके मुझे जबरदस्ती उठा कर ले गए। से वो अब तांत्रिक विद्या करता था, तो उसके बैग से बहुत सारे फोटोज थे उसके लड़कियों की। वो पहले भी बहुत सारी लड़कियों को ऐसे ला करके रखा भी है। उसकी पहली पत्नी से कैसे आपका संपर्क हुआ था? पहली पत्नी के बारे में बस मैं जानती हूँ ना, मैं उसको देखी नहीं हूँ। उसने बाद में ही बताया, शादी वादी करने के बाद ही बताया कि मेरी एक पत्नी है, मेरा एक बेटा है, और उससे उसका तलाक भी नहीं हुआ है। आपको आपने अपने आवेदन लिखा था कि पहली पत्नी के सहयोग से आप पहले भाग के इधर तक पहुंचे। जी, मैं उससे एक बार बात करी थी, तो उन्होंने बताया था कि मैं कुछ भी इस मामले में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो पहले मुझे भी मारता पीटता था, सेम यही चीज़ किया था। आप अपने बचाव के लिए आप जो कर सकते हैं तो आप कर लीजिए करके। बताएंगे, आप इतने साल से वहाँ पे थी, इसके पहले आपका परिवार है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए? इतना सही क्यों हुआ? मैं जामुल थाना में गई थी, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ, उसके वैसे ही छोड़ दिया गया था। और उसकी बहुत ज़्यादा पकड़ भी है, वो क्रिमिनल टाइप सा है, वो बड़े बड़े लोगों में उसका जान पहचान है, इसलिए उसको कोई भी छुड़ा दिया करता था। पकड़ा गया वो उसको नहीं, कंप्लेन उसके खिलाफ नहीं हुआ था, उसको वो लाए थे, पकड़े थे, लेकिन वो शाम तक अपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए वो निकल गया था। पुलिस आपको अभी लाई, आपका बयान नहीं है? तो ये है लड़की का पक्ष जिसने ये आरोप, गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ जो है कुछ समाजसेवी भी सामने आए हैं जिनका कहना है कि पहले से ही ये मामला अपहरण का था, लेकिन अपहरण माना नहीं जा रहा था, लेकिन अब लड़की के सामने आने के बाद ये पूरा मामला अपहरण का हो गया है। क्या बता रहे हैं कुछ समाजसेवी, उनको भी आप सुन लीजिए। देखिए, पहले दिन से मैं बोल रहा था अपहरण का मामला है, और पुलिस कह रही थी कि अपहरण का मामला नहीं है, पति पत्नी का मामला है। आज बच्ची का बयान आप लोगों ने देखा, बच्ची किस तरीके से बता रही थी कि मेरे साथ फर्जी शादी की गई, 10 बजे रात में शादी की गई, जबकि वहाँ लिखा है कि शादी का एक समय होता है। और मेरे साथ जो है कितना दैहिक शोषण हुआ, मेरे साथ जो है उसने जो है सबसे बड़ा मामला है छत्तीसगढ़ का ये कि
जादू टोना और ये इसके ऊपर सरकार बड़ी कार्रवाई करती है, लेकिन यहाँ पर सरकार यहाँ का प्रशासन बचना चाहता था कि मैं कोई कार्रवाई इस तरीके से ना करना पड़े, लेकिन बच्ची ने आज खुलासा कर दिया कि मेरे साथ जो भी हुआ वो जो है मानसिक दबाव, डराना धमकाना, वीडियो बनाना, और पहले दिन से मैं कह रहा था कि ये जो पूरा मामला है यह अपहरण का मामला है। और जब 13 तारीख को आपको एडिशनल एसपी साहब को जो है ये दे के आई आवेदन, बच्ची जामुल थाने से आवेदन जामुल थाने ट्रांसफ़र हुआ। जामुल थाने में 4 दिन के बाद वो आदमी आके ये कहता है कि मेरी औरत है, मैं उसको लेके जा रहा हूँ, और आवेदन दे के यहाँ पर आके घसीटते हुए लेके जाता है, तो पूरी तरीके से गलत है ना। और यही चीज़ को हम समझा रहे थे, लेकिन पुलिस जो है प्रेस को भी भ्रामक कर रही थी, पब्लिक को भी भ्रामक कर रही थी। लेकिन पुलिस में आज मैं एडिशनल एसपी का धन्यवाद देता हूं कि त्वरित गति से उन्होंने दोनों को लाया, और दोनों को लाने के बाद जो है इनका मजिस्ट्रेट बयान करवाया। और अब हम चाहेंगे कि उसमें गांजा की भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो फर्जी तरीके से लगाई जा रही थी इस परिवार की ओर, धमकी जो किया जा रहा था वो भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भी बहुत सारे लोग, अभी वो फरार हो गया है, ये सुनने में आ रहा है, पुलिस को चकमा देके, तो बहुत सारे लोग सामने आएंगे और वो बताएंगे कि ये मामला जो है नेशनल मामला है, ये छत्तीसगढ़ की अस्मिता का सवाल है। और छत्तीसगढ़ की अस्मिता का इसलिए सवाल है कि यहाँ की बेटी को इस तरीके से अपहरण के लिए 5 लोग लगभग आए थे जी, उनके बारे में क्या करें? 5 का गिरफ्तारी होना चाहिए, 5 को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और ये पति पत्नी का मामला नहीं है, ये मामला जो है सिर्फ तांत्रिक विद्या का मामला है, और इसमें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अब इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। 19 नवंबर 2025 को थाना जामुल में महिला को अपहरण कर ले जाने की जो तस्वीर वायरल हुई थी, उसके आधार पर उसके परिजनों के आवेदन पर थाना जामुल में अपराध क्रमांक 918/2025 धारा 85 और 115(2) BNS कायम कर विवेचना में लिया गया था। और फरार जो आरोपी पति था उसकी पता तलाश की जा रही थी। विवेचना के अनुक्रम में जो पीड़ित महिला है उसे बरामद किया गया है, उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है। साथ ही जो पीड़ित महिला है उसका माननीय न्यायालय में कथन भी कराया गया है, और उसके कथन में आए गए तथ्यों के आधार पर प्रकरण में धारा 138 और 64 BNS जोड़ी गई है। और जो उसका आरोपी पति है उसकी पता तलाश की जा रही है और शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें जानकारी मिल रही है पकड़ लिया गया था। आरोपी जो पति है वो अभी फिलहाल फरार है और उसकी पतासाजी की जाए। तो ये है पूरा मामला, जिसे बहुत छोटा सा मामला बताया जा रहा था, लड़की के सामने आने के बाद एक गंभीर अपराध में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस इसमें जांच कर रही है, जांच के बाद कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन आशंका ये भी बताई जा रही है, जैसा कि मोहल्ले के लोगों में चर्चा थी कि चूंकि लड़की देवांगन समाज की है और लड़का जो है अग्रवाल समाज का है, ऐसे में 2 समाजों के बीच कटुता पैदा हो सकती है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। हम तीरंदाज न्यूज़ के नाम से इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का।